औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसफ रसा अपना तालिया के चैनल से। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है इमिग्रेशन। जो हमारी एमर्सोने के जो नुमाइंदे हुए थे इस साल जून में, उसमें बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारा इबाहम है, बहुत सारी इंक्वायरीज हैं कब पेपर हमारे निकलेंगे। क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने जमा करवाए हुए हैं वो साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हमने पेपर सबमिट करवाए हैं और हमारे पेपर जो हैं वो कितनी देर में निकलेंगे। तो और उसका तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि किसी दोस्त के आ गए हैं, किसी दोस्त के अभी नहीं आए। मेरे 7 दोस्त ने जमा करवाए थे, उसके पेपर निकल आए हैं, मेरे नहीं निकले। तो उस सिलसिले में हम आपको थोड़ा सा एक उनका तरीक़ेकार जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, चूँकि हर प्रेफेक्चुरा इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करता है, अपने स्टाफ के जो है क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल के हिसाब से। तो इसमें हम आपको 2, 4, 5 प्रेफेक्चुरों का जो तरीक़ेकार है वो बताएंगे, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है या जिनको हमने सबमिट किए हुए हैं एप्लीकेशंस, और उनके साथ हमारी जो बातचीत चलती है, उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। तो उस सिलसिले में हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरा प्रातिका किस नहज पे है और उसका तरीक़ेकार होगा। इन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए हम आपसे एक ही तमाश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जिन लोगों ने इस साल जून में एमर्सोने के पेपर जमा करवाए थे उनको तकरीबन हम बात शुरू करेंगे बोलोनिया में। जो हमारा बोलोनिया का ऑफिस है उसने काफ़ी जो बंदों के पेपर जो है सबमिट किए थे, तो उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन काफ़ी रहता है। उन बोलोनिया जो प्रेफेक्चुरा है उन्होंने तकरीबन जून के वो एंड तक पहुंच चुके हैं। जिन्होंने जून की पहली डेट्स में जमा करवाए थे, यकम से लेके तकरीबन 25-26 तक वो पहुंच गए हैं प्रेफेक्चुरा बोलोनिया वाले एप्लीकेशन। जिनको जून की पहली डेट्स में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीक में जिन्होंने जमा करवाए हैं और अभी तक उनको कोई जवाब नहीं आया, तो अपने जिस ऑफिस में उन्होंने जमा करवाया था वहाँ पे रब्ता करें, या जिसके थ्रू करवाया था उनसे बात करें, या उनको एक मेल करके चेक करें। क्योंकि बोलोनिया प्रेफेक्चुरा जो है वो तकरीबन जून को एंड तक पहुँच चुका है और उनको सबको उन्होंने लेटर्स वगैरह लिख दिए हैं। उसका तरीक़ेकार मैं बताता चलूँ। जो जितने भी प्रेफेक्चुरे हैं वो एक ख़ास तरीक़ेकार के तहत काम कर रहे हैं। वो ये है कि सबसे पहले जब एप्लीकेशन आपने सबमिट की है वो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे सबमिट हुई है, और होम मिनिस्ट्री का जो सेंट्रल ऑफिस है वो उस मुतलका प्रेफेक्चुरे को ये एप्लीकेशन भेज देता है। मुतलका प्रेफेक्चुरा उस एप्लीकेशन के जो है उसको लेके उसके मुतलका कस्तूरे को एक कॉपी और एक इंस्पेक्टोरातो देल लवोरो को और एक अपनी मुतलका इम्स को भेज देता है कि ये आदमी ने इस आदमी के पेपर जमा करवाए हैं, मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रेफेक्चुरा करता है। तो कस्तूरा जो है, जो वर्कर है उस हवाले से और जो मालिक है उस हवाले से अपनी जो इंटरनल रिपोर्ट है वो देता है कि आया ये आदमी जिसने पेपर जमा कराए हैं इसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो उसमें मुलव्वस तो नहीं रहा, या इसका रिकॉर्ड जो है वो किसी ऐसी लिस्ट में तो नहीं है टेररिज्म की या दूसरी, या इस आदमी को कोई फोलियो दिविया तो नहीं हुआ, या इसने जो यहाँ पे किस स्टेटस के तहत इटली में रह रहा था। वो जो भी उनकी रिपोर्ट्स हैं वो प्रेफेक्चुरे को भेज देते हैं। उसके साथ इम्स जो है वो रिकॉर्ड भेजती है आदमी का कि इसका दिक्यारासन दी रह दी थी कितना था, ये इटली में कितनी देर से काम कर रहा है, या टैक्स पेयर है, या जो भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुतलका प्रेफेक्चुरे को भेज देती है। तीसरा स्टेप रह जाता है इंस्पेक्टोरातो देल लवोरो। वो बंदे का, जो उस बंदे ने पेपर जमा करवाए हुए हैं उसके बारे में वो देखता है कि आया इस बंदे की एबिलिटी है
या इस आदमी की, या अगर वो कंपनी है तो उस कंपनी की, कि इसका डाटा कितनी देर से ये काम कर रहा है, इसकी कंपनी कितनी देर से, या कितनी ये एज ए पर्सन कितनी देर से इसने कोई लीगल पहले भी किया था नहीं किया था, वो रिपोर्ट जो है प्रेफेक्टूरे को देगा। ये सारी रिपोर्ट्स लेने के बाद प्रेफेक्टूरा जो है अपनी आपकी फ़ाइल के हिसाब से आपको जहाँ से उसको फ़ाइल आई है, अगर किसी काफ पत्रोनातों के ऑफिस से आई है तो उनको लाजमी वो उनकी ऑफिशियल मेल पे जवाब देता है कि आप हमें इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करें। वो या अगर किसी ने प्राइवेट अपनी की है जो है स्पीड से, तो उस स्पीड के अंदर एक कम्युनिकेशन का सेक्टर होता है, वहाँ पे वो कम्युनिकेट कर देते हैं। तो आप उस स्पीड के थ्रू इंटर होके वहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर प्रेफेक्टूरे ने आपको कोई लेटर लिखा है या नहीं लिखा। तो उसमें वो पूछते हैं कि आप अपनी ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है हमें सबमिट कर दें। उसमें आपका रेडिट और आपके जो लीगल करने वाला बंदा है उसके डॉक्यूमेंट, और जिसने लीगल होना है उसके डॉक्यूमेंट, और जो उसका प्रूफ कि वो 8 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद था और यहीं पे रह रहा है, तो वो प्रूफ भी साथ लगाते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जब सबमिट करते हैं तो उसके तकरीबन 2 या 3 वीक के बाद दोबारा अगर तो वो कागज़ सही हों तो वो फिर उसी मेल पे आपको दोबारा भेजते हैं। बाकी जो परेरे हैं, अगर इम्स की भी ओके है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और अगर इंस्पेक्टोरेट del Lavoro की तरफ से भी ओके है और पुलिस की तरफ से भी ओके है, तो आपको वो एक इनविटेशन लेटर भेजते हैं कि मालिक और वर्कर दोनों फलां डेट को हमारे ऑफिस आएंगे और हमारे सामने जो है इसको प्रोफेशनल या करेंगे या किट फिल करेंगे। क्योंकि पहले होता था, जो पुरानी इमिग्रेशन थी, जो कॉल्फ बदानते का जो जिनका एक्सपीरियंस है, उस वक्त वो पहले बुला के उनको सामने साइन करवाते थे जो आपने सबमिट किए हैं टर्म एंड कंडीशंस। तो वो एक प्रे कॉन्ट्रातो टाइप होता है, वो निकाल के कॉपी और वो साइन करवाते थे कि आपने ये प्रे कॉन्ट्रातो किया है तो हमारे सामने साइन करें, तो इसका मतलब है आज से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अब जो नई इमिग्रेशन है इसमें ये पैटर्न चेंज है, उसमें प्रे कॉन्ट्रातो उनके सामने साइन नहीं होगा, यहाँ पे आपने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि उनकी नज़र में आपने ये कहा हुआ है कि ये मेरे पास काम कर रहा है, फलां डेट से या फलां डेट से इसको मैं लीगलाइज कर लूँगा। तो इसके लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट चालू कर देना है, ताकि जब वो वहाँ जाएँ तो सिर्फ वो आपको किट फिल करके फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट देंगे। तो ये है एक टोटल तरीकाकार। इसमें बताता चलूँ कि जिन्होंने प्रेफेक्टूरा दी मोदरा में करवाए हैं, अभी तक मोदरा ने एक भी फाइल उस पर वर्क नहीं किया। फरारा तकरीबन 50 से 60% काम मुकम्मल कर चुका है, वो एप्लीकेशन जो उन्होंने जमा करवाई थी। इसी तरह अरेजो है, और जो छोटे प्रेफेक्टूरे हैं, वेरोना है, जो हमारे जिनके साथ हमने काम कर रहे हैं, मिलानो और जो है वरेजे, तो इस टाइप के जो प्रेफेक्टूरे हैं वो काफ़ी आगे हैं, उन्होंने काफ़ी वर्क मुकम्मल कर लिया है। और जिस किसी दोस्त का अगर नहीं आया तो उसको चाहिए कि अपने जिस स्पीड या जिस काफ पत्रोनातो या किसी भी कंसुलेंटे या वकील के थ्रू आपने जमा करवाया हुआ था तो उससे रब्ता करें और अपने ये काम मुकम्मल करें। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है। उसमें 3 स्टेप हैं। पहले डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, उसके बाद उस डॉक्यूमेंटेशन में कमी बेशी होगी तो उसकी इंटीग्रेशन लेंगे कि भी आपका प्रूफ सही नहीं था वो जमा करा दे। जब वो सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी तो फिर वो आपको बुलाएंगे कि आप आके अपनी सजोर्नो की डेट ले लें या उसके फिंगरप्रिंट्स की डेट ले लें प्रेफेक्टूरे में। तो वो इसके लिए तकरीबन कह लें अगले 2, 4, 6 महीने और लग जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रेफेक्टूरे हैं, जब भी किसी भी प्रेफेक्टूरे में हम जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ वही है। हम चूँकि पहले ही लीगलाइजेशन जो है इमिग्रेशन और ख़ास तौर पे रिकॉन्जुगमेंटो फैमिलियारे के प्रातिके और दीगर जो होते हैं चित्तादिनांसा के प्रातिके, उनको भी हम डील कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टाफ वही है। अब ये इमिग्रेशन एक्स्ट्रा काम है तो इस वजह से ये प्रातिके जो हैं वो लेट हैं सारे ही। तो तमाम दोस्तों भाइयों से एक इल्तिमास है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना कॉन्टेक्ट रखें, जिस बंदे ने आपके जमा करवाए हैं
या किसी किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो अपना इटालिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता करें। और अगर किसी किस्म की टेक्निकल मदद चाहिए होगी तो यूरो सर्विसेज के किसी भी करीबी दफ्तर से रब्ता कर लें। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल रहनुमाई करेंगे और आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।